हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके एनुअल के चैप्टर्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूलाज मैं इस वीडियो में आपका लेकर आई हूँ। इसमें जो भी मैंने नोट्स मतलब जो पॉइंट्स इसमें मैंने लिए हैं उसमें से आपके ट्रू फॉल्स फिलअप जो भी मतलब मैथ्स में टिक द करेक्ट वगैरह आते हैं तो वो सब मतलब इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इनको रीड कर जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो है वो आपका लाइंस के ऊपर है। तो मैंने सबसे पहले चैप्टर 4 में से इंक्लूड करे हैं कि लाइंस जो मैट नहीं होती, जो मिलती नहीं है आपस में, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जो डॉट होती है वो एक मार्क होता है पेपर पे। ज्योमेट्री का फुल मतलब जो वर्ड होता है ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से बना है और उसका मतलब होता है जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री का फुल फॉर्म था। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन जो होती है एक डायमेंशनल फिगर होती है, उसको अपन लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है मतलब जो आपस में कट करती है, मतलब एक पॉइंट पे जो है मीट करती हैं आपस में वो, और उनका एक सिंगल कॉमन पॉइंट होता है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, और जो 8th है रे इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ लाइन, मतलब रे जो होता है वो एक पॉइंट से शुरू तो होता है लेकिन एंडलेसली मतलब जाता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, उसका एंड नहीं होता, वो रे होता है। कर्व मतलब होता है जो कि ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट नहीं होती। सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व। कर्व 3 टाइप के होते हैं और सिंपल कर्व वो होते हैं जो आपस में क्रॉस नहीं करते। उसके बाद 10th पॉइंट है कि द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। ठीक है, उसे रीजन बोलते हैं। और जो सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है उसको अपन बोलते हैं पॉलीगन। ठीक, ये 4 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर 6 पे। तो चैप्टर 6 में जो सारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 या माइनस के हो या प्लस के हो चाहे ज़ीरो हो, उन सबको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। और होल नंबर्स वो होते हैं जिनमें अपन ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन उसमें अगर अपन ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो अपने क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर अपन 1 2 3 होता है, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 होता है। ठीक है, किसी मतलब नंबर का आपको अगर सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको +1 करना होता है, प्रेडिसर फाइंड आउट करना होता है, -1 करना होता है। और जैसे 7th इसमें लिखा है एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है उसी नंबर को प्लस और माइनस में लिखना और फिर दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, वो अपना कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। चैप्टर 7 के जो मैंने इंक्लूड करे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो इस तरह से हैं। फ्रैक्शन जो होता है किसी नंबर का मतलब वो होल का रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1/2, 2/5, ये सब क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ठीक, उसके बाद होता है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो अपना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, मैंने इंक्लूड करे हैं। नेक्स्ट जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक पूरा नंबर होता है और एक जो होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी दिया है 10 3:5। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो मतलब अपने फ्रैक्शन का सेम पार्ट जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/2, 2/4, 3/6। इट मीन्स ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें 1 का डिफरेंस है और जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 4 6 इनमें 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं ना उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, सेम पार्ट बताते हैं वो हर फ्रैक्शन का। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब आ जाता है जब अपन उसको डिवाइड करें और वो इतना चला जाए कि उसके बाद उसमें केवल 1 बचे कॉमन फैक्टर, तो उस फ्रैक्शन को अपन बोल देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ चुका है, इससे ज़्यादा अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन का जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और 8 में मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, वो अपना होता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब 8 में हम आ जाते हैं। एवरी डेसिमल जो होती है उसको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और डेसिमल का अपन जो यूज़ करते हैं वो मनी, लेंथ, वेट, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं डेसिमल को। चैप्टर 9 में मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है नंबर्स का। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जब कलेक्शन नंबर्स को अपन यूज़ करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डेटा। और जो पिक्टोग्राफ होता है वो डेटा को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है, सपोज एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी बाहर की, उस एरिया मतलब उस सरफेस को अपन बोलेंगे, बाहर की बाउंड्री जो होगी उसके सरफेस को अपन बोलेंगे
पैरामीटर, और जो स्क्वायर के अंदर की इनसाइड वाली जो मतलब वो होगा एरिया, उसको अपन बोलेंगे एरिया। इट मीन्स एक स्क्वायर है तो उसकी जो बाहर की केवल बाउंड्री होगी तो उसको अपन बोलेंगे पैरामीटर, और जो उसके स्क्वायर के अंदर का जो एरिया होगा उसको अपन बोलेंगे एरिया। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होती है? अलॉन्ग द बाउंड्री, डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री। क्लोज फिगर में जो आसपास की बाउंड्री होगी उसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। फॉर्मूले सबके लिखे हुए हैं इसमें। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है। ठीक है, और फिगर जिसमें सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं उनको अपन बोलते हैं रेगुलर क्लोज फिगर। और मैंने आपको एरिया बता दिया कि अमाउंट ऑफ सरफेस क्लोज बाय क्लोज फिगर, मतलब जो क्लोज फिगर के अंदर का एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं, अमाउंट जो होता है उसको अपन बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब आ जाते हैं हम 11th चैप्टर पे। तो जो मैथ्स की ब्रांच होती है जिसमें अपन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वो होता है अर्थमेटिक, और जो मैथ्स की ब्रांच होती है जिसके बारे में अपन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, और जिसमें अपन लेटर्स और सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं अलजेब्रा। और वेरिएबल जो होता है कभी फिक्स नहीं होता, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक, अब चैप्टर 12 में बताया गया है कि रेशो क्या होता है। तो जब अपन किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं किस टर्म में, हाउ मेनी टाइम्स में, तो उस कंपैरिजन को बोला जाता है रेशो, और इसका सिंबल होता है कोलन। और टू क्वांटिटीज़ को अपन सिर्फ तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट में होती हैं। ठीक है, और हमें इक्विवेलेंट रेशो किसी नंबर का निकालना हो तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेशो आ जाता है। उसके बाद जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको जो डिनोट करने का सिंबल होता है वो ये इस तरह से होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रपोर्शन। मतलब प्रपोर्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, दो कोलन लगा देंगे अपन तो उसको अपन बोलते हैं प्रपोर्शन है, मतलब ये दो नंबर्स जो हैं वो प्रपोर्शन है। ठीक है, और ऐसा मेथड जिसमें अपन फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज, तो अपन उस रिक्वायर्ड जो नंबर अपना आएगा निकल कर उसको अपन बोलेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये जो थी वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आप एग्जाम में जाने से पहले रीड कर सकते हैं। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें से मैथ्स की टिक द करेक्ट, फिलअप वगैरह मोस्टली बनकर आते हैं, तो आप ये जाने से पहले रीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।